लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। पुष्पा देवी जैसे ही नगर पालिका का चुनाव जीती, चेयरमैन बनी, तो चमरी के निवासी उनके पास सड़क बनने की फरियाद को लेकर पहुंचे, जहां पर पुष्पा देवी ने तुरंत आदेश दिए और टेंडर पास कराकर सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया था। मगर जो सड़क का काम शुरू हुआ उसके बाद विवाद शुरू हो गया, जहां पर विवाद कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट पर पहुंचने के बाद माननीय न्यायालय ने आदेश दिए कि जो सड़क चौड़ीकरण है, जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसको अवैध निर्माण को तोड़कर सड़क चौड़ी की जाए। तो यहां पर गरीब लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया और प्रशासन द्वारा यहां पर पीला पंजा यानी बुलडोजर चलाया गया। जेसीबी मशीन चलाने के बाद देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहां पर चमरी में है और चमरी में ये 3 मंजिला मकान है, इसको भी तोड़ दिया है, क्योंकि करीब 3 से 4 महीने पहले यहां पर निशान लगा दिए गए थे कि इस निशान के तहत ही आप अपनी बाउंड्री रखें। तो यहां पर कुछ लोग खुद ही तोड़ रहे हैं अपना मकान और जानेंगे इनसे किस तरह की परेशानी हो रही है। सर, किस तरह की परेशानी हुई है? सर, हमने ये जो है 2008-9 में मतलब जो है 16,000 रुपये की ज़मीन खरीदी थी और बाकायदा राजस्व विभाग से स्टाम्प पे लिखित में मतलब जो रजिस्टर्ड बैनामा है इसके पास, रजिस्टर्ड बैनामा है, मतलब जो है नोटरी होकर हर तरह से, और फिर मतलब जो है अब इसको तोड़ा जा रहा है। तो हम राजस्व विभाग से ये पूछना चाहते हैं कि जब ये रोड में थी तो उस टाइम राजस्व विभाग ने आके मौका वारदात पे हमें देखा क्यों नहीं कि आप कहाँ प्लॉट ले रहे हो या किस समस्या से जूझ रहे हो। आज ये मुसीबत तो ना आती, एक मजदूर होने के नाते 2-2 पैसे, 1-1 पैसा जोड़ के हम इसको खरीदते हैं और फिर सरकार इसे ढा देती। तो मौके वारदात पे पहले ही जाके देखे कि भाई कहीं रास्ते में तो ज़मीन नहीं खरीदी जा रही है या कोई विवादित ढांचा तो नहीं है। तो पहले ही हम ये चाहते हैं कि मतलब ऐसे वाक़या होने से पहले एक मज़दूर, आज मेरे 2 बेटी 2 बेटे हैं और अकेला मैं मज़दूर कमाने वाला हूँ, तो ऐसे में मतलब जो 2 रोटी का हिल्ला जो था वो मेरा खो गया। अब मैं ऐसे में कहाँ जाऊँगा? अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने राजस्व भी दिया है, रजिस्ट्री कराई है, रजिस्ट्री के पैसे भी दिए हैं, तो जिससे आपने ये ज़मीन खरीदी थी उसको भी पता था या फिर आपके साथ धोखा किया गया ज़मीन बेचते समय? क्योंकि जैसे कि निशानदेही यहाँ पर की गई है तो सीधे सीधे ये सड़क पर ज़मीन थी आपकी जो तोड़ी गई है। वो काफ़ी पुराना है, उसका मतलब जो है बुनियाद भरी हुई गई थी, लेकिन इस दुनिया में वो आदमी भी नहीं है। पुराना बैनामा था इसका जिस वक्त आपने? उसका बैनामा है मेरे पास लगा हुआ है। उसका सड़क का भी बैनामा था? सड़क का भी बैनामा है वो मेरे पास, उसका भी बैनामा मेरे पास है। ये तिगड्डे यानी 3रे नंबर पे बैनामा है मेरे। 3रे नंबर पे बैनामा जी। तो यहाँ पर लोग जो परेशान हो रहे हैं, घर मकान तो तोड़ रहे हैं, मगर यही कह रहे हैं कि हमने तो इसका बैनामा करा रखा था, और बैनामा अगर करा रखा था जैसे कि आदेश आए हैं तो सड़क का बैनामा था वो। अब दिखाइए जगबीर इधर की साइड कि ये मकान काफ़ी बड़ा मकान बना हुआ है और ये अगर देखा जाए प्रशासन के रूल की तरह, आदेश की उससे देखा जाए तो ये सड़क पर बना हुआ है, क्योंकि ये जो निशान है देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा मकान बना हुआ है और जो ये निशान है यहाँ तक निशान लगा हुआ है और इससे आगे की साइड ये मकान तोड़ा जाएगा। जगबीर थोड़ा आगे आइए, और जो ये निशान लगा हुआ है और इसके पीछे का हिस्सा देख सकते हैं तो करीब ये 2 से 2.5 फुट है और ये 2 से 2.5 फुट जगह ये देख सकते हैं कि ये लीगल जगह है। इसके आगे जो तीर का निशान बना हुआ है, एरो बना हुआ है, इससे आगे का निशान देखा जाए तो करीब 5 से 6 फुट है। तो ये 5 से 6 फुट इल्लीगल बना हुआ था, इससे यही दर्शाया जा रहा है। और पीछे की साइड जाके दिखाइए कि ये मकान ऊपर से टूटता हुआ आ रहा है, जहां पर कुछ लोगों का यही शिकायत था प्रशासन से कि सभी मकान जब टूट गए हैं तो ये मकान क्यों नहीं टूटा है। तो ये मकान ऊपर लेंटर से टूटता हुआ आ रहा है, क्योंकि अगर ये जेसीबी मशीन के द्वारा तोड़ा जाता तो काफ़ी नुकसान हो सकता था और कोई हादसा भी हो सकता था। मगर इस मकान मालिक को टाइम दिया गया कि आप सही तरीके से निशानदेही के तहत ही इसको तोड़िए और जल्द से जल्द इस काम को पूर्ण कराइए। सर, किस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर पूरी कॉलोनी अब जो मकान अवैध बने हुए थे वे टूट चुके हैं? हाँ सर, टूट गए चुके हैं अब तो। बुलडोजर भी चलाई थी कुछ टाइम, कुछ बुलडोजर लगी थी कई मकान पे, हमारे मकानों पे भी लगी बुलडोजर। अच्छा, क्या लग रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो माननीय न्यायालय के आदेश आए हैं उसमें सहयोग कर रहे हैं?
नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है सहयोग वयोग, ये तो जान के तोड़ा जा रहा है। कुछ 50 साल से 60 साल हो गए इसे रोड को, और जब से ऐसी का ऐसी है। ये ऑप्शन अभी कुछ मोहल्ले वालों ने जैसे है किसी एक का। सहयोग की बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप खुद ही तोड़ रहे हैं, लोग तो सहयोग कर रहे हैं प्रशासन के साथ। हाँ जी, खुद ही तोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो बुलडोजर चलेगी, साफ बात है। नहीं तो वे सपा कह रहे हमारे मकान पे हमने ना तोड़ा था, थोड़ा सा बुलडोजर चला दी, फिर हमें सगला ही तोड़ना पड़ा अपना। हाँ, 2 मंजिल मकान है पूरा। तो जो ये विवाद हुआ था, अब वो विवाद यहाँ पर मकान वगैरह टूट गए हैं जो अवैध बने थे, अब सड़क चौड़ीकरण का काम हो जाएगा यहाँ पर। हाँ जी, पता ना कब तक होएगा चौड़ीकरण का, गड्ढे ही रहेंगे यहाँ, क्योंकि मंडील बस्ती में आता है ये मोहल्ला, ऐसे ही रहेगा ये। प्रशासन से कहो कि जल्दी से तैयार करो, जब माने हम तो रोड छोड़ा। तो जैसे कि नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं पुष्पा देवी, उन्होंने यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू कराया था, उसके बाद से ये विवाद हुआ है। हाँ जी, उसके बाद ही हुआ है, जब से चेयरमैन बने हैं वो, जब से ही विवाद शुरू हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर जो मकान अवैध बने हुए थे वो तोड़ दिए गए हैं, कुछ तो जेसीबी मशीन के द्वारा तोड़े गए थे, मगर जब जेसीबी मशीन यहाँ पर चली है तो लोगों ने सहयोग करना शुरू कर दिया और खुद यहाँ पर अपने मकान तोड़ दिए गए। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।